मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में 3 सतह वाली पंचायती राज अब एक निजाम हुक्मरानी के तौर पर काम कर रही है, जिसमें ग्राम पंचायतें मकामी इंतजामिया की बुनियादी इकाई हैं। इस निजाम की 3 सतहें हैं। ग्राम पंचायतें गांव की सतह पर, ब्लॉक समिति ब्लॉक सतह पर और जिला परिषद जिली सतह पर। हाल ही में जम्मू कश्मीर में इस निजाम को मजीद कुव्वत बख्शने के लिए इंतखाबात अमल में लाए गए और हर जिला में लोगों ने अपनी हक राय दही का इस्तेमाल करके डीडीसी यानी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबरान का इंतखाब किया। बांडीपुरा जिला के बनकूट इलाके से अब्दुल गनी वानी बतौर डीडीसी मेंबर मुंतखब हुए। अब्दुल गनी वानी के हमरा बनकूट ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन बशीर अहमद ने आज अपने हलका के तमाम पंचों और सरपंचों के साथ ब्लॉक ऑफिस बनकूट के अहाते में एक मीटिंग अमल में लाई। इस मीटिंग के दौरान मुख्तलिफ पंचायती हलकों के पंचों और सरपंचों ने डीडीसी और बीडीसी बनकूट को इलाके में दरपेश मसाइल से आगाह करके उनके इजाले के लिए फौरी इकदामात का मुतालबा किया। एक तरफ जहां पंच और सरपंच हुकूमत के इस निजाम से काफी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब इन पंचों और सरपंचों ने सरकार के एक हालिया फरमान की नुक्ताचीनी करके इस हवाले से अपनी नाराजगी का इजहार भी किया। वजह रहे कि जिला की तामीर तरक्की को बुनियादी सतहों पर यकीनी और पुख्ता बनाने के लिए सरकार ने इन अवामी नुमाइंदों को हाल ही में बाइख्तियार किया, ताकि ये लोग अवाम की फलाह बहबूदी में अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा करके अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा सकें। बांडीपुरा से कश्मीर क्राउन के लिए इनामुल हक की रिपोर्ट। मुद्दा और मकसद था कि तामीरी तरक्की के लिए बुलाया था मीटिंग और कोविड के बारे में बुलाया था मीटिंग मैंने कि इसमें थोड़ा मशवरा करके हम कैसे चलेंगे, इसमें कैसे कामयाब होंगे। तो जो मीटिंग रखी थी ये पंचू सरपंचों की कि इसीलिए रखी थी कि आपकी फंड सारा है कि 23-23.5 लाख बीडीसी की आ रही थी, 25 लाख हमारी आ रही थी, 70-71 लाख। तो ये कैसे हम डेवलप करेंगे, एक साथ मिल के बैठेंगे। मीटिंग मैंने बुलाई थी कल इसलिए तो फर्स्ट हमारा जो कोविड भी चल रहा है, अब हमारे मुल्क में जो हालात है वो बहुत ख़राब है, इसलिए मैंने तमाम पीआरएस को बुलाया इस बारे में भी कि कम से कम कोविड के बारे में अपने अपने जो हल्के जात है उनके या उनके जो वार्ड मेंबर्स है उनका वो जो अपना वार्ड में आता है तो उनमें अपने लोगों को अवेयर करें कि मास्क का, सैनिटाइज का, मतलब दूरी का और साफ़ सफाई का ख्याल रखें। इस बारे में इनसे तलकीद की गई है कि भाई कम से कम कोविड का खास ख्याल रखें, क्योंकि मुल्क में इस वक्त हालात बहुत ख़राब है। तो इस बारे में एक तो ये, दूसरा इनको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रकम आ रखी थी करीबन 23.5 लाख रुपया हर पंचायत को। उस बारे में इनसे बात हुई कि प्लान कैसे क्या करना है, जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है। दूसरा ये है कि कम से कम मेरे अकाउंट में गवर्नमेंट ने भी 25 लाख रुपया डाले, तो उनके उस बारे में भी इनसे बात की है कि भाई ये 25 लाख रुपया अपने ब्लॉक में हम कैसे यूटिलाइज करेंगे। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि कम से कम जो ईटनरी गवर्नमेंट ने निकाली है इस बारे में ये पंचायतों में ये 23.5 लाख का कि इसमें टेंडरिंग हो जाएगी, लेकिन इसमें सब नाराज़ है, पंच पीआरआई जितने भी है सब नाराज़ है। ये चाहते नहीं है क्योंकि आवाम गरीब है, कहीं रोज़गार इनको मिलेगा, बेकार है, बेकार पढ़े लिखे लड़के बेरोज़गार है वो काम करेंगे। लेकिन ई टेंडरिंग में क्या होता है कि यहाँ हमारा ब्लॉक का समझो कि ये पहाड़ फने का एरिया है, पहाड़ी एरिया है, इसमें कार्ड वार्ड इतने भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोग पहाड़ियों पर रहते हैं। ये कार्ड की क्या चाहिए, यही काम करते थे, कम से कम मजदूरी उनको मिलती थी। तो इसमें जब ई टेंडरिंग हो गई, जो ठेकेदार इसका बाहर से आता है वो मजदूर भी उधरी से साथ लाता है, तो यहाँ के रहने वाले उनका रोज़गार नहीं मिल रहा है, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हम भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करें, इस बारे में उनको सोचना चाहिए कि हम कैसे पंचायतों को ये अप करें कि डाउन करना है। अगर डाउन करना है तो फिर यही हाल रहेगा। इसमें रिसेंटली सरकार ने हर एक पंचायत को 23.5 लाख रुपए की अमाउंट रिलीज की है, बट दैट अमाउंट हैज़ बीन रिलीज विद द डायरेक्शंस, विद द कंडीशंस कि भाई इसमें टेंडर होगी। फॉर एग्जांपल टेंडर कश्तवाड़ के किसी बंदे को निकलती है, टेंडर कुपवाड़ा का बंदा उसको निकलती है, वो आके यहाँ पे मजदूर वहाँ से लाता है। हमारा जो
पोस्ट ग्रेजुएट लड़का है, MA है, BA करके है, उसको कहाँ भेजें? सरहद पार भेजें? सरकार ये भी बताए कि हमारे नौजवान बेरोजगार, इनके लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा है। हम अमन पसंद लोग हैं, हमारी हिस्ट्री है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे हिंदुस्तान में हमारी हिस्ट्री है। बांडीपोरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग हम इल्म अदब अमन के लिहाज से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो तमाम पंच सरपंच हजरात की सिर्फ एक मांग है, जो भी फंड्स थ्रू पंचायत से रिलीज़ होंगे सरकार अलॉट करेगी, वो थ्रू कंसर्न पंचायत वो काम होंगे, पंचायतों की मर्जी से होंगे, अवाम के मफाद में होंगे। और यही बेरोज़गार लोग, चाहे उसमें हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है, चाहे हमारा मजदूर तबका है, वो पंचायत की मर्जी से, पंचायत के लोगों की मर्जी से, वहीं के लोकल लोग वो काम करें। तो ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सरपंच साहब ने जो बोला कि 23 लाख रुपए कितने आए, या कोई भी उससे पहले भी आया, इन्होंने वो फंडें डाली, बाकी कुछ किया, और वहाँ से लोकेशन साथ में लिखते हैं कि ये फलाने फलाने को करेगा, इसका काम पछताना करेगा। एक तो पहले कतई हम इस चीज़ से मना करते हैं कि ये बात उनके लिए, ठेकेदार लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए, टेंडर नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देहाती लोग जो हैं वो करेंगे। उससे अलावा ये टेंडर ढूंढ रहे हैं, हमसे बोलते हैं कि नहीं टेंडर डालो। हम लोगों के पास कार्ड नहीं है तो हम क्या डालेंगे वहाँ पे? अगर किसी के पास कार्ड होगा दूसरी जगह से या दूसरे हलके से मेरे हलके में आकर वो टेंडर डाल रहा है, मेरे हलके के लोग हाथ पे हाथ रख कर बैठे हुए हैं, वो कहाँ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, अगरचे आज माह मुबारक का महीना है, ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, लेकिन आज भी कई एक लोग बेबसी और बेकसी के आलम में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द कई एक लोग ऐसे हैं जिनके घर में शायद खाने के लिए कुछ भी नहीं है। नाजरीन, अगर हम कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की बात करें तो कश्मीर क्राउन ट्रस्ट में इस वक्त हज़ारों की तादाद में लोग रजिस्टर हैं, जिन्हें या तो अद्वियात चाहे, जिन्हें या फिर किसी और चीज़ की ज़रूरत है। नाजरीन, इस हवाले से आप सबसे गुजारिश है कि जिस तरह से आप कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करते आए हैं, उसी तरह से आप आज भी कश्मीर क्राउन ट्रस्ट की मदद करें, ताकि हम इन लोगों की मदद कर सकें। आपका अपना इदारा कश्मीर क्राउन ट्रस्ट।